मैं एक संवाद मुख्यमंत्री से कहूँगी मेरे साथ कर लें, फिर देखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। एक बेटी को, एक लड़की को कितनी देर तक जवाब दे पाएंगे। जन संवाद ये जो खोखले ढकोसले हैं, खाटे, और हो सकता है आपको किसी और बहुत बड़े दंगे का साक्षी ये बीजेपी पार्टी बना दे। ये वोटों के लिए किसी भी हद तक जाने वाली पार्टी है। गोरक्षक क्या किसी लोगों की गर्दनें काटेगा? गोरक्षक कभी इतना घिनौना काम नहीं कर सकता जो ये मोनू मानेसर करता फिर रहा है। दूसरी बात, लगता है संदीप सिंह के पास आपकी कोई कमज़ोर नब्ज है जिसको वो बार बार दबाते हैं, इसीलिए आप बार बार संदीप सिंह को बचाने की कोशिश करते हैं अपनी। नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है जी। राजनीतिक गर्मियों के साथ आप लोगों ने एक बार फिर एक ऐसे नेता के पास लेके आया जिसने जी आज के टाइम पर हरियाणा के नानू दलका में खासकर एक सनसनी फैला रखी है। वह है आप बेबे सोनिया दून। आप देख सको हो, और सनसनी क्यों फैला रखी है यह बात भी आपने लास्ट तक बता देंगे। राम राम बेबे। राम राम भाई। लोग बाट देख रहे हैं भाई, सोनिया दून कुछ नया करने वाली है, मतलब आग सी लगा रखी है, तो यह क्या तो लग रही है आग भाई? मन तो बेरा को नहीं, और आग लानिया तो वो अपने और भाषा में क्या करे, मैं तो आग लानिया को नहीं है। वो अपने बेरा होगा आग लानिया किसने क्या करे, मैं तो बिल्कुल नहीं। लोग में सरसराहट हो रहा है भाई। सोनिया दून जितने भी नेता हैं खासकर नारनू दलके के, वे सारे के आज के टाइम में उनने नीचे डाल दिया। पता नहीं भाई, मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं लेकिन अपना काम करती हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ करती हूँ, चाहे वो मेरा राष्ट्रीय स्तर का काम हो या मेरे अपने लोगों में रहने की बात हो। मैं अपना पूरी ईमानदारी के साथ अपना 100% देती हूँ, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के। मैं अपने लोगों के बीच में रहने की कोशिश। एक बड़ी पार्टी का लेकिन मतलब जो स्टेट लेवल की है, एक हरियाणा में है, दोनों पार्टियां तालमेल। एनसीपी और कांग्रेस, क्योंकि मैं चलो इनडायरेक्ट बात नहीं, मैं डायरेक्ट बता दूँ। एनसीपी और कांग्रेस का सदा, जब से एनसीपी बनी है तब से लेके आज तक गठबंधन रहा है। हम हमेशा जिन भी स्टेटों में सरकार में रहे हैं कांग्रेस के साथ रहे हैं, जब भी इलेक्शन लड़े हैं कांग्रेस के साथ लड़े हैं, तो आगे भी हरियाणा में भी हम कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। हमारा घटक दल है, मराठी में घटक बोलते हैं, और हरियाणवी में आप अलायंस कह दें हाँ, या साथ आड़ा साथी है, तो वो साथी है हमारा। हम छोटा भाई है, वो बड़ा भाई है। तो इंडिया अलायंस एक तैयार हुई है, उसका मेन रोल क्या, ये हरियाणा की इस सीट जो ये इलेक्शन आने वाले है इसमें कितना अग्रह होगा? इंडिया अलायंस का जो महत्व है वो सिर्फ हरियाणा नहीं, आप पूरे देश के महत्व से देखिए। जितने भी हम 26 दल हैं उस इंडिया अलायंस में आते हैं, 26 के 26 दल आपस में मिलके बातचीत करके तालमेल बिठा के चुनाव लड़ेंगे। जहाँ जो कैंडिडेट मजबूत होगा, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, उसे पूरी तरह इंडिया के अम्ब्रेला के नीचे एडजस्ट किया जाएगा। अगर नारनू दलके की बात कर ली जाए, नारनू दलका ये वेट कर रहा है भाई हमें कोई प्रतिनिधि का चेहरा मिलना चाहिए, चाहे वो सोनिया दून आ गई या फिर और भी बहुत सारे नेता हैं भाई, उनको एक चेहरा नहीं मिल रहा भाई, हम इसके पीछे ही रहे। बहुत जल्द मिल जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं बची हैं चीज़ें, और अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत भी नहीं बचेगी, जल्द ही चेहरा सामने आ जाएगा लोगों के। संदीप सिंह का मामला हुआ था, खेल के खिलाड़ी कोच जो थी उसको बर्खास्त भी कर दिया गया। मैं एक बात कहूँगी खट्टर साहब को, मुझे लगता है संदीप सिंह के पास आपकी कोई कमज़ोर नब्ज है जिसको वो बार बार दबाते हैं, इसीलिए आप बार बार संदीप सिंह को बचाने की कोशिश करते हैं, अपनी गोद में बिठाए हुए हैं। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता कि इतना घटिया काम करने वाला आदमी को आप इस तरीके से बचाते। आप प्रदेश के मुखिया हैं, तो हम महिलाओं के भी मुखिया हैं। आप हम महिलाओं के भी सीएम हैं। आप इन जो ये गंदी हरकत करने वाले लोग हैं, महिलाओं के कपड़े फाड़ने वाले लोग हैं, महिलाओं के साथ जोर ज़बरदस्ती करने वाले लोगों के मुख्यमंत्री नहीं हैं। आपको हमने वोट हमारी इज्जत बचाने के लिए दिया था, ना कि नीलाम करने वालों को बचाने के लिए दिया था। मनोहर लाल खट्टर जियों के जनसंवाद चल रहे हैं खासकर हरियाणा में, और अभी हिसार लोकसभा में हुए पिछले 2-3 दिन पहले, जबकि लोग अपनी उम्मीदें लेकर मुख्यमंत्री के सामने जाते हैं और उनकी उम्मीदें सिर्फ इतनी थी कि मुख्यमंत्री साहब कहते थे बैठ जा। जन संवाद नहीं, मैं एक संवाद मुख्यमंत्री से कहूँगी मेरे साथ कर लें, फिर देखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी।
एक बेटी को, एक लड़की को कितनी देर तक जवाब दे पाएंगे? जनसंवाद ये जो खोखले ढकोसले हैं, खाटे लगा लगा के प्रशासन के लोग सिविल ड्रेसेस में बिठा बिठा के अपने ही लोगों को सवालों के चिट्ठी पकड़ा पकड़ा के जो आप ये काम कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। प्रदेश की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है आप लोग कितने डरपोक हैं। जब आप लोगों का शीर्ष नेतृत्व इतना डरपोक है तो आप लोग हैं ही किस खेत की मूली? आपसे डरपोक तो हमने कभी कोई देखा ही नहीं। अगर जो कांग्रेस और एनसीपी की आप बात कर रही हैं, तो क्या इसका मतलब बड़ा चेहरा और पूरे हरियाणा में देखने को मिल सकता है, या सिर्फ एक ही ये वोट सीट रहेगी नानू के हिसाब से? कोई बात नहीं, ये समय आने दीजिए, आपको चेहरे भी नज़र आएंगे, आपको चीज़ें भी नज़र आएंगी। और एनसीपी कांग्रेस नहीं, ये अब इंडिया की बात है, ये बात इंडिया अलायंस की है। इंडिया अलायंस ही तय करेगा और कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी क्या होना है, कैसे होना है। हम लोग इस बात पे चर्चा करते अच्छे नहीं लगते, वो दिन आने दीजिए, उस पर हम चर्चा भी करेंगे। एक बड़ी पार्टी के साथ जुड़ने के साथ जहां दूसरे नेताओं से बात होती है, वो कहते हैं भाई ये तो नई सी लड़की है, भाई नए नए मैदान में आई है, अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपको कह रहे हैं आपके बारे में, तो इस बात पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, मेरी चर्चा हो रही है, अच्छे में हो या बुरे में हो, भाई राजनीति में चर्चाओं में बने रहने का बहुत महत्व है। मेरे बारे में बात हो रही है तो मेरे में बात कुछ ज़रूर है, करने दो। तो बीजेपी के जो ये 9 साल गुजरे हैं, तो इन 9 सालों के बाद अगर पार्टी उभर के आती है और पार्टी अपना दावा ठोकती है, तो क्या ये जो समस्या है लोगों की, उनका निदान हो पाएगा? मैं एक बात कहती हूँ, माननीय पवार साहब की अब जो गवर्नेंस रही है, जब भी उन्होंने काम किया है, चाहे वो देश में कृषि मंत्री के तौर पे हो या देश में डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे हो या महाराष्ट्र में सीएम के तौर पे हो, आप उनके काम को देखिए एक बार। आप देखिए किस तरीके से जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने महिलाओं को डिफेंस में कोटा दिया। जब वो कृषि मंत्री थे, इस देश का सबसे बड़ा अगर कोई देशव्यापी अगर कोई पहला कर्जा मुक्ति हुई थी, कर्जा माफ़ी हुई थी, तो वो माननीय पवार साहब ने अपने कार्यकाल में की थी, 77,000 करोड़ की। पहली बार हमारा जो कर्जा माफ़ हुआ था वो माननीय पवार साहब के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद अगर मैं एक और बात कहूँ कि आज हमारे यहाँ के बच्चे हर जगह काम करने जाते हैं। महाराष्ट्र का कभी कोई बाहर काम करते हुए देखा है? बहुत कम लोग देखे होंगे। अपने गांव के गांव, घर के घर खाली हो रहे हैं। तो वो जिन शख्सियत के अंडर में काम करती हूँ, जिन शख्सियत की लीडरशिप में काम करती हूँ, उन्होंने मुझे डेवलपमेंट की, उन्होंने मुझे प्रगति की, उन्होंने मुझे काम की राजनीति करना सिखाया है, ना कि किसी के एक्सपीरियंस को क्वेश्चन करके, ना कि किसी की जेंडर को क्वेश्चन करके, ना कि किसी के पार्टी को क्वेश्चन करके। इन सारी चीज़ों में कुछ नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ मैं वो बताती हूँ और वही बता रही हूँ। कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि गुटबाजी चली हुई है, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं ये मैं मुख्यमंत्री, और ऐसे ही कार्यकर्ताओं भी उनके पीछे लगे हुए हैं। तो क्या आप भी एक नेता के या फिर एक उसके साथ में भाई अपना गुट प्रेजेंट करेंगे? मैं किसी गट तट की राजनीति में, ना मैं अपनी पार्टी में कभी पड़ी हूँ, ना मुझे इस पार्टी में कभी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे अलायंस के साथी हैं, हमारे घटक दल हैं। तो अलायंस के साथ ही ये इनका अपना माजरा है। कुछ चीज़ें कुछ जगह तक ही होती हैं। मैं ऊपर नेशनल लेवल पे काम करती हूँ। माननीय पवार साहब के रेफरेंस से मैं नेशनल लीडरशिप के साथ, कांग्रेस की लीडरशिप के साथ काम करती हूँ। और मुझे लगता है जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, जल्दी ही ये सुलझ भी जाएंगी। सब लोग आपस में बैठ के सारी चीज़ें ठीक भी कर लेंगे। जल्दी ही ये सारी चीज़ें शॉर्ट हो जाएंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। अगर मेवात का मामला लिया जाए, मेवात मामले में मोनू मानेसर और अभी जो मामन खान वहाँ के विधायक थे, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। तो आप इस मामले को कहाँ तक देखते हैं? भाई मोनू मानेसर जो एक आप कह सकते हैं बीजेपी से भी जुड़ा हुआ कह सकते हैं, या फिर गोरक्षक कह रहे थे उसको जी। गोरक्षक क्या किसी लोगों की गर्दनें काटेगा? गोरक्षक कभी इतना घिनौना काम नहीं कर सकता जो ये मोनू मानेसर करता फिर रहा है। दूसरी बात, ये नहीं कि ये बीजेपी से जुड़ा हुआ कह सकते हैं। 100% इसके प्रूफ्स आ चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं। किसी भी तरीके से इसमें कोई कोताही नहीं है, दोराय नहीं है कि ये आदमी बीजेपी का प्लांटेड आदमी है। आप सारे फोटोज़ भी देख चुके हैं और सारी चीज़ें। अक्सर क्या होता है, बीजेपी
ये जो पार्टी है ये सत्ता ही इस तरीके की करती है कि खोट किसी और का और सज़ा किसी और को। वही चीज़ अभी भी हो रही है, खोट किसी और ने कर रखा है और सज़ा किसी और को देने की कोशिश कर रही है। तो क्या बीजेपी मतलब पर्दे के पीछे अपने ऐसे जो कार्यकर्ता है उनको ये तैयार करती है कि भाई वो करती है? ऐसे बहुत लोग आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के फोटोज आपने देखे होंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हुआ मेवात का दंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। राम मंदिर तैयार हो और उसके 2 दिन बाद वहाँ हिस्सा भड़का दी जाए, वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया जाए बीजेपी के द्वारा, और उसको बाद में लोगों को बोला जाए ये देखो जी ये कर दिया है, और उस बात पे आपसे वोट मांगे जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने पुलवामा भी देखा है, आपने बाकी चीज़ें भी देखी हैं, और आपने बहुत दूर की बात नहीं, आपसे 2 घंटे दूर आपकी ही राज्य की जगह है मेवात, आपने मेवात भी देखा है। आप इन चीज़ों के साक्षी रहे हो, और हो सकता है आपको किसी और बहुत बड़े दंगे का साक्षी ये बीजेपी पार्टी बना दे। ये वोटों के लिए किसी भी हद तक जाने वाली पार्टी है, लेकिन लोग अब समझ चुके हैं, ये चाहे किसी भी हद तक चले जाएं, लोग अब इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। धन्यवाद। थैंक यू।